वाड्रा परिवार ने इस देश के संविधान की हत्या करी थी, लोकतंत्र को खत्म किया था, मौलिक अधिकारों को छीना गया था और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए किया गया था। तानाशाह गांधी वाड्रा परिवार ने हमारे देश की आत्मा, हमारे संविधान को इमरजेंसी लागू कर खत्म किया गया। ये सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि इंदिरा गांधी अपनी सत्ता बचाना चाहती थी। जो आज संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, ये वही परिवार है जिसने 1 लाख से ज्यादा लोगों को इमरजेंसी में गिरफ्तार किया, आम जनमानस का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को छीना, 30 लाख से ज्यादा गरीबों की नसबंदी कराई, मीसा जो अभी तक का सबसे बड़ा काला कानून है, उसके तहत देश के जनमानस को जेल की सलाखों के पीछे बंद किया। जैसे अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को जेल की सलाखों के पीछे बंद करते थे, ठीक वैसे ही इंदिरा गांधी, राहुल गांधी के परिवार ने हर लोकतंत्र के सेनानी, भले वो संघ के कार्यकर्ता हो गए, भले अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, भले नानाजी देशमुख हो गए, भले जयप्रकाश नारायण जी हो गए, सबको मीसा की धारा के अंदर गिरफ्तार करने का प्रयास किया और कई को तो गिरफ्तार कर भी लिया। आज का दिन यह भी याद दिलाता है कैसे ठीक 50 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने हमारी जुडिशरी पे सबसे बड़ा करारा प्रहार किया। जस्टिस HR खन्ना को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, 39th अमेंडमेंट लाकर सरकार को सब पावर्स देने का प्रयास किया और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए उसको टॉर्चर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त 25 साल के संघ के कार्यकर्ता थे और उन्होंने देश के कोने कोने तक एंटी इमरजेंसी लिटरेचर पहुंचाया। आज 50 साल जब इमरजेंसी के पूर्ण हो रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या जब कांग्रेस पार्टी ने करी उसकी पूर्ण हो रहे हैं, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने माफी नहीं मांगी है। द कांग्रेस पार्टी हैज नॉट ऑफिशियली अपोलोजाइज्ड फॉर इंपोजिंग इमरजेंसी इन द कंट्री। उन्होंने इमरजेंसी लागू करने पर अभी तक 50 साल में ऑफिशियली एज अ पॉलिटिकल पार्टी देश के 140 करोड़ देशवासियों से माफी नहीं मांगी है। ये दर्शाता है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी का चरित्र, उसकी नीति लोकतंत्र विरोधी और संविधान की हत्या करने की है। जब जब कांग्रेस सत्ता के अंदर आती है, लोकतंत्र मजबूत नहीं कमजोर होता है और जब जब कांग्रेस सत्ता के बाहर जाती है, लोकतंत्र मजबूत होता है। आज जो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, आज उनका असली चेहरा भी देश की जनता के सामने वापस से रखा गया है, क्योंकि उन्होंने इस संविधान से बोलने की आजादी को छीन लिया गया था। स्थिति इतनी दयनीय थी कि किशोर कुमार जी को 1 साल तक उनके गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल फंक्शन में जाने से उन्होंने मना कर दिया। द कांग्रेस यूज्ड टू डिसाइड व्हाट यू विल स्पीक, व्हाट यू विल ईट, व्हाट यू विल थिंक एंड व्हाट यू विल नॉट स्पीक। आज देश के युवाओं को भी ये याद रखना चाहिए कि अगर उनके मौलिक अधिकार पे, इस देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार कभी किसी ने किया तो संविधान की हत्या करके कांग्रेस पार्टी ने किया। 250 से ज्यादा पत्रकारों को इमरजेंसी के समय में गिरफ्तार किया गया। आज के दिन अगर कांग्रेस पार्टी में आयोटा ऑफ लोकतंत्र भी बचा हुआ है, आयोटा ऑफ लोकतांत्रिक सोच भी बची हुई है इस तानाशाही गांधी वाड्रा परिवार में, तो इन्हें 50 साल पहले इमरजेंसी लागू करने के लिए देश के युवाओं से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और क्या आपके माइंड में आया कि उनको सेनानी का नाम दिया गया? जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलन चलाया, जो संविधान की रक्षा के लिए जेलों में गए, मैं मानता हूं कि आजादी की तीसरी लड़ाई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
फिर दूसरा स्वतंत्रता संग्राम, और ये तीसरा ही था जब पूरे देश में आपातकाल लगा के दमन चक्र चलाया गया। तो उन्हें बहुत कुर्बानी दी। मैंने बताया कई के छोटे मोटे कारोबार करते थे, व्यापार ठप हो गया, बीमार हो गए। अब मेरी दादी माँ, मैं जेल में था तो जेल में गया तो बीमार हो गई कि लड़का जेल चला गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। कई ऐसे नेता थे जिनके परिवार में मृत्यु हो गई, उनको अंतिम दर्शन के लिए नहीं जाने दिया। तो जिनने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाई, उनको लोकतंत्र सेनानी कहना ही चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में हमने किया था। जी सर, पेंशन देने का काम भी आज के दिन 1975 में कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा था। संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी। कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों को देश की जनता अच्छी तरह समझती है। हम सब कार्यकर्ता जन जन तक कांग्रेस के कुकृत्यों को पहुंचाने का काम करेंगे, उस काले अध्याय को याद दिलाने का काम करेंगे। जब संविधान सस्पेंड कर दिया गया था, पूरी तरह से जो हमारे अधिकार हैं, आने जाने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था और केवल कांग्रेस ने अपने नेता की कुर्सी बचाने के लिए इसको कृत्य को किया था। आज हम सब कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जाकर जन जन को बताने का काम करेंगे। सर, एक सवाल और है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हाँ, शुभ्रांशु शुक्ला आज अंतरिक्ष जाने वाले हैं और हम सब कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग इंतजार कर रहे हैं और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज एक नया अध्याय लिखा जाएगा। शुभ्रांशु जी को और उनके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। राकेश वर्मा के बाद एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये दूसरे भारतीय हैं जो हाँ, शुभ्रांशु शुक्ला हमारे लिए बड़ी उपलब्धि लेकर के आ रहे हैं और मैं उनके मिशन